हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरी नई वीडियो के अंदर। और मेरी जो नई वीडियो है किसके ऊपर है, ये है डिजिटल मार्केटिंग जो एक कोर्स होता है उसके ऊपर है। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। जब भी हम कोई भी स्टार्ट करते हैं काम, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया या कोई हमें दुकान स्टार्ट की है या हमने कोई होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया है, कुछ भी स्टार्ट करते ही हमें जो है क्या करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो मार्केटिंग भी जो है दो तरह की होती है। मार्केटिंग दो तरह की मतलब एक होती है डिजिटल मार्केटिंग, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है कॉस्टली पड़ती है, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती होती है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देते हैं या फिर हम रेडियो के ऊपर ऐड देते हैं या फिर हम टीवी के अंदर ऐड डालते हैं, ये क्या आते हैं ट्रेडिशनल मतलब ऑफलाइन मार्केटिंग के वे होते हैं ये। जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया और हम उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, उसके लिए हम जैसे बैनर लगाते हैं या कहीं पोस्ट डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। लेकिन ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको सही रहेगी, वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो हम डिजिटली जो है उसको प्रमोट करते हैं। डिजिटली प्रमोट करने मतलब क्या होता है, जैसे फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है या फिर गूगल एक प्लेटफॉर्म है या फिर व्हाट्सएप, ये ऐसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, इनके ऊपर हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग होती है। डिजिटल मार्केटिंग का ये दो तरीके की होती है, एक होती है पेड और एक होती है अनपेड। जो जिसमें पैसा लगता है वो तो पेड में आती है, जिसमें पैसा नहीं लगता वो जो है ऑर्गेनिक के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लेने के लिए हमें अपनी जो है रीच बढ़ानी पड़ती है, हमें अपनी पहुंच बढ़ानी पड़ती है। जब हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो पहुंच बढ़ाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर जो है टारगेट ऑडियंस जरूरी चाहिए। और जो टारगेट ऑडियंस है हमारी, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिल्कुल सही जाती है, ताकि हमें जैसा कस्टमर चाहिए वो वहाँ मिल जाता है। हम एक फोकस्ड जो ऑडियंस को हम टारगेट कर पाते हैं, लेकिन ट्रेडिशन में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। और इसमें जैसे डिजिटल मार्केटिंग हम करते हैं, जब टारगेट ऑडियंस करते हैं हम, उसके अंदर ये फंडामेंटल आता है टारगेट ऑडियंस किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। उसमें टारगेट ऑडियंस के जैसे आपने सिलेक्ट किया कि मेरे को इस एरिया का जो है कस्टमर चाहिए, तो वहाँ पर जो आप कैंपेन जो है डिजिटली चलाते हैं या आप कैंपेन जो है फेसबुक ऐड के थ्रू चलाते हैं, ये सारी किसके अंदर आते हैं, डिजिटल मार्केट। इसके अंदर जो है ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है हमारी, ठीक है। इसके बाद जो हमारी जो टारगेट ऑडियंस के बाद आती है मार्केटिंग अप्रोच। जो मार्केटिंग अप्रोच जो है कई तरह की होती है, एक होती है पर्सनल अप्रोच, एक होती है हम डिजिटली अप्रोच। पर्सनल अप्रोच के अंदर हम जो है पर्सनली जो है कैनोपी लगा के अपनी जो प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन एक होती है डिजिटली कि हमें मतलब डिजिटल कैनोपी बनानी पड़े। डिजिटल कैनोपी का मतलब कि आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर भाई, आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, इंस्टा पेज होना चाहिए, ट्विटर पेज होना चाहिए, यूट्यूब पे आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। हर जगह जो आपका डिजिटली जो है होना जरूरी है प्रेजेंस, जब अगर आप चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपकी अच्छे से हो। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये है डिजिटल मार्केटिंग के कुछ फंडामेंटल। और कुछ मैं आपको और बताता हूँ, जैसे मार्केटिंग एनालाइजिंग जो है ना, मैं मार्केटिंग एनालाइजिंग वो कैसे होती है। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग की और एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। ट्रेडिशन के अंदर हम जो है कस्टमर को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, ये भाई हमने जो मार्केटिंग वो कैसी रही है। लेकिन डिजिटली वो ट्रैक हो जाती है। जैसे आप डिजिटली ट्रैक कैसे होती है, जब भी आपने कोई पोस्ट की है तो आपको कोई भी लाइक करे तो आपको तुरंत पता लग जाता है। वैसे ही आप कोई ऐड कैंपेन चलाते हैं डिजिटली, वो आपको तुरंत जो है रिस्पॉन्स से पता लग जाता है। लेकिन ऑफलाइन जो मार्केटिंग, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर हमें राइट जो है पता नहीं लगता है कि जो हमने कैंपेन चलाया वो कैसा चल रहा है। क्योंकि उसमें जैसे हमने ऐड चलाई ऑफलाइन, मतलब हमने मार्केटिंग की किसी प्रोडक्ट की ही बैनर के थ्रू, अभी हमें कैसे पता लगेगा भाई वो बैनर किसी ने देखा है या देखने के बाद उसके ऊपर वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशन के लिए अंदर होती है, लेकिन फिर उसमें हमें फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है आपके प्रोडक्ट को जो है लोगों तक पहुँचाने के लिए।
ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये तो फंडामेंटल मैंने आपको बताया, ठीक है। एक है हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कौन कौन से जो है गोल अचीव कर सकते हैं, कौन कौन से गोल अचीव कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करके। कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी कंपनी वो डिजिटल मार्केटिंग करती है, वो क्यों करती है? क्योंकि वो चाहती है उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा तभी तो उसकी अवेयरनेस बढ़ेगी। सबसे पहले वो जो कारण रहता है जो डिजिटल मार्केटिंग करती है कोई भी कंपनी, वो रहता है ब्रांड अवेयरनेस। वो अपने ब्रांड को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है, उसकी अवेयरनेस पैदा करना चाहती है, ठीक है। एक तो ये रीजन होता है डिजिटल मार्केटिंग, जो भी कंपनी बड़ी बड़ी करती है वो अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, ठीक है। इसमें एक ये है ना, वो कहीं कहीं पर भी कर सकती हैं। कहीं का मतलब कि आप जो दिल्ली में जो है आप कैंपेन चलाते हो, वो कैलिफोर्निया में या आप जहाँ चाहो वहाँ पे वो कैंपेन चलती है डिजिटली, वहाँ पे आपको फिजिकल प्रेजेंस की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये तो मैंने आपको बताया जो क्या इसमें मैंने आपको बताया है कि ब्रांड अवेयरनेस होती है सबसे पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ जो है, आपको जब आप बिजनेस करते हो और आपकी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ चाहते हैं, तो दूसरा जो गोल अचीव होता है वो होता है लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन का मतलब कि जब आपने कोई कैंपेन चलाई, वहाँ से जो है कस्टमर रिएक्ट तो करेगा ना भाई, उसने कुछ देखा तो वो कमेंट डालेगा या वो उस पर लाइक करेगा, उस पोस्ट को कुछ तो कुछ रिएक्ट करेगा ना, तो वहाँ से हमें एक लीड्स मिलती है, लीड जनरेट होती है। जो हमने कैंपेन चलाई है वो वहाँ पे कमेंट करता है जो हमने कैंपेन चलाई उसके ऊपर, तो इसका मतलब वो हमारा कस्टमर बन जाता है, वहाँ पे लीड बन जाता है। मतलब जब आपकी कोई कैंपेन चल रही है वहाँ से कस्टमर खुद जो कमेंट करके बोलते हैं वो उसको हम सोशल लीड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है इंक्रीज जो होता है एंगेजमेंट। जब आपकी जो भी कैंपेन चलती है वहाँ से जो है इंक्रीज क्या होता है, आपका एंगेजमेंट होता है। जब आपकी जो आपका प्रोडक्ट है उसकी आपने कोई ऐड कैंपेन चलाई होती है, वहाँ से लोग एंगेज होते हैं, वहाँ आपकी कितनी जो आपने पोस्ट डाली है उसको कितना शेयर करें, कितना लाइक करें, ये सारी चीज़ें आपको मैं जो है इसके अंदर होती हैं। मतलब इंक्रीज जो है एंगेजमेंट के अंदर, मतलब इंक्रीज हो जाती है आपकी एंगेजमेंट जब आपकी कैंपेन चलती है। इसके बाद जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो आपकी जो है ग्रोथ जो है बहुत बढ़ जाती है, ग्रोथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, 10 टाइम्स बढ़ जाती है, और उसको हम ट्रैक जो है बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो है इम्प्रूव होती है आपकी कस्टमर रिटेंशन रेट। डिजिटल मार्केटिंग जब हम करते हैं तो कस्टमर रिटेंशन रेट बहुत इंप्रूव होता है। कस्टमर रिटेंशन रेट का मतलब क्या है कि भाई कस्टमर आया, वो हर बार आपके पास आता है या नहीं आता है, या फिर एक बार आया और फिर चला गया, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वहाँ एक रिकॉर्ड मतलब ट्रैक के रूप में आप देख सकते हैं भाई कितना मेरे पास कस्टमर है, जो मैंने कैंपेन चलाई उसका जो फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये ही बहुत ही ज़रूरी जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनको सीखना, ताकि वो एक स्किल है जो ये सीख लेता है, स्किल जो ये सीख लेता है उसके बाद उसको जॉब्स की जो है कभी कमी नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग का जो ये कोर्स है, ठीक है। उसके बाद जो बिजनेसमैन होते हैं ये करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, की कंपनीज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है क्योंकि इसमें डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है डिजिटल मार्केटर की। इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है डिजिटल मार्केटर, क्योंकि इसकी जो लोग जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। अगर आप इसमें एक कोर्स है, अगर आप एक कर लेते हैं तो आपको जॉब्स की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा आपको ये चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है, ठीक है। उसके अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की तो मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने जो है वो वेबसाइट डाल दी, वहाँ आप रजिस्टर कर देना। तो हमारी टीम आपसे जो है बात करेगी, आपको बताएगी आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है कैसे मिलेगा, या उसकी कितना प्राइस रहेगा, या वो आपके लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं है, या आप कोई डिजिटल मार्केटिंग मतलब आप डिजिटल वो करना चाहते हैं डिजिटली, मतलब आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो आपको पता नहीं, आप मेरे से कांटेक्ट कर लें। मैं अपना जो है नंबर जो है आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप मेरे को कॉल कर पाए। आपने फ्रेंड्स मेरी वीडियो जो है लास्ट तक देखी, इसके लिए मैं जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो को जो हर स्टूडेंट और हर शॉपकीपर, हर मैन्युफैक्चर, हर होलसेलर के पास पहुँचा दो ताकि उनकी मदद हो जाए, वो जो उनको एक राइट डायरेक्शन में मिल जाए, ताकि उनके कस्टमर जो उनके तक पहुँचे, उनको एक फोकस्ड टारगेट ऑडियंस मिले,
ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी जो है बिजनेस के ऊपर बहुत वीडियो डाल चुका हूँ। एक बार आप उनको देखिए और उन पे जैसा भी आपको रिस्पॉन्स आपको लगता है वो कैसी हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आपने वीडियो मेरी देखी, लास्ट तक आप बने रहें, मैं इसका जो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने हृदय की गहराइयों से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।